Assalamu alaikum everyone. I am Mohsin Akhtar from Snowman Publishers. And in this video, we are going to talk about page number 85 of Knowledge Wheel English series. And you know, this is a book for nursery classes. We are talking about Knowledge Wheel English series, part 2, nursery classes. Look here, this is page number 85. And this is all about letter U. हम जो है तकरीबन ऑलमोस्ट एंडिंग लेटर्स पर पहुंच गए हैं और अब हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे क्लासरूम में मौजूद बच्चों को भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम इसको कैसे परफॉर्म करेंगे और कैसे अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे। तो हमारे ज़ाहिर है ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि हमने सबसे पहले बच्चों को लोअर केस और अपर केस लेटर यानी स्मॉल और कैपिटल लेटर में डिफ्रेंशिएट करवाना है, वोकैबुलरी वर्ड्स बताने हैं, लिसनिंग करवानी है, उनको स्टोरी टेलिंग करवानी है और साथ साथ साइट रीडिंग भी करवानी है। द फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने बच्चों को वार्म अप करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है पेज दिखा के। जैसे कि इसमें यू का पेज एक बहुत खूबसूरत पेज है, इसमें बच्ची के हाथ में अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में मौजूद आप कलर्स बच्चे से पूछ सकते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमें अम्ब्रेला की ज़रूरत कब पड़ती है। उसके अलावा आप डिफरेंट कलर्स के हवाले से उसके बच्चे की कैप का कलर पूछ सकते हैं। तो इस तरह बच्चों से इस पेज के मुतालिक सवालात कीजिए ताकि बच्चे इस पेज में दिलचस्पी लें। और उसके बाद आप जो है बच्चों को शेप का इंट्रोडक्शन देना है, लेटर शेप बताएंगे। तो आप कहिए कि दिस इज कैपिटल यू, दिस इज स्मॉल यू, दिस इज कैपिटल यू, दिस इज स्मॉल यू, कैपिटल यू, स्मॉल यू। द नेम ऑफ द लेटर इज यू एंड द साउंड इज अ। नेम ऑफ द लेटर इज यू एंड द साउंड इज अ। नेम ऑफ द लेटर इज यू एंड द साउंड इज अ। आप ये बताते हुए फिर उसके बाद शेप दोबारा आप बताइए और बताइए कि big U looks like a big bowl or a horseshoe and small u looks like a tiny cup। बच्चों को एयर में ट्रेस करवाइए, खुद भी फिंगर को मूव करते हुए उनकी फॉर्मेशन बताइए ताकि बच्चे एक फन वे में इसकी फॉर्मेशन को सीख सकें।